करियर पॉइंट सोनो के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम लोग कल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ के ख़त्म कर लिए थे, उसमें क्या क्या पढ़े थे फटाक से हम लोग रिवीजन करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जिस टाइम आया था उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। ये किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में लाए थे? गुप्त समिति बनाए थे। गुप्त समिति के रिपोर्ट के आधार पर, जिसके तहत क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल। और पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। नाम ध्यान में रखिएगा। और क्या किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश, चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइडे। और क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें 4 सदस्य और जोड़ा गया था। कौन कौन? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। 4 सदस्य जोड़ा गया था। और अब जब ये इतना सब कुछ हो गया, इसके बाद में क्या हुआ? 1784 में हम लोग एक पिट्स इंडिया एक्ट लाते हैं। इसकी कमी, इसमें जो कुछ भी कमी रह गया था उसको जोड़ने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए 1784 में हम लोग लाते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। अच्छा, इससे पहले भी 1781 में, इससे पहले 1784 से पहले 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेटलमेंट, कुछ सेटल करने के लिए लाया गया होगा। क्या सेटल करने के लिए लाया होगा? नई न्यायपालिका बहाल हुई थी यहाँ पर, और नए गवर्नर जनरल की काउंसिल बनी थी। तो वो क्या किए थे, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वो कुछ न्याय प्रक्रिया में भाग ले रहे थे, और जो न्यायपालिका थी वो भी राजस्व इकट्ठा करने में अपना कुछ योगदान दे रही थी। तो इसको क्या किया गया कि अब एकदम अलग हो रहेगा भैया, मतलब ना आप न्यायपालिका राजस्व वाला काम कर सकती है, ना ये गवर्नर जनरल की काउंसिल न्यायपालिका का कोई अधिकार क्षेत्र में, उसके जो अधिकार क्षेत्र में आ रहा है उसका कोई हिस्सा बन सकते हैं। तो इसको सेटल करने के लिए क्या किया गया था? 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से किसको अलग कर दिया गया था? गवर्नर जनरल की काउंसिल को, और गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो अधिकार क्षेत्र थे किसको अलग कर दिया गया था? न्यायपालिका। अच्छा, एक काम और इसमें किया गया था 1781 के से एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। अब जैसे गवर्नर जनरल बने तो केवल नाम गवर्नर जनरल दे देने से वो गवर्नर जनरल नहीं, उनको काम भी दिया जाना चाहिए। वो बोले हम केवल गवर्नर जनरल तो बना दिए, हमको और कोई पावर आप दिए नहीं, तो इनको एक और पावर दे दिया गया गवर्नर जनरल को। क्या काम दे दिया गया? बिहार, उड़ीसा और क्या, जहाँ के वो गवर्नर जनरल थे, बंगाल, ये तीनों के लिए, ये तीनों बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों के लिए इनको कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। किस चीज का अधिकार? कानून बनाने का अधिकार। किसको? गवर्नर जनरल की काउंसिल को। फिर
ये सब कुछ सेटल हो गया। इसके बाद हम लोग अब बढ़ते हैं 1784 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। इसको ये ध्यान में रखिएगा, इसमें दो पॉइंट। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत क्या किया गया था, न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से गवर्नर जनरल की काउंसिल को अलग कर दिया गया था, और गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र से मतलब राजस्व विभाग वाला जो था, दो विभाग बनाया गया। इसमें न्यायपालिका को एकदम अलग कर दिया गया और गवर्नर जनरल को एकदम अलग कर दिया गया था। इसका काम अलग, उसका काम अलग। अब आते हैं हम लोग 1784 का एक 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये क्यों लाया गया था, जैसे अभी बात किए थे। अब 1781 में सब कुछ सेटल कर लिए हम लोग। फिर भी उसमें जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार की तरफ से पहला लिखित संविधान भारत के लिए आया था। तो उसमें भी कुछ कमी रह गई थी, उसको संशोधन के लिए, इसको संशोधन का एक्ट भी कहते हैं, संशोधित 1773 का संशोधन के लिए उसको संशोधित करके लाया गया था। इसको इसके तहत भी क्या किया गया, दो काम किया गया। जो व्यापार वाला क्षेत्र था, व्यापार का विभाग जो था, उसके लिए एक अलग विभाग बनाया गया व्यापार के लिए, और जो प्रशासन के लिए था, प्रशासन के लिए अलग विभाग बनाया गया। दो काम किया गया था। व्यापार के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और प्रशासनिक काम कार्य के लिए कोर्ट ऑफ कंट्रोलर। दो विभाग बनाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ कंट्रोलर। कहने का मतलब है कि इस एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। और इसमें क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उसमें कितने सदस्य थे, 4 सदस्य। गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 सदस्य थे, जिसको घटाकर कितना कर दिया गया, 3 सदस्य। एक सदस्य जो था वो क्या था, कामचोर था, काम नहीं कर रहा था ठीक से। क्या किया हम लोग, एक सदस्य, चलो तुम हट जाओ, 3 ही सदस्य का काम है यहाँ पर, तो एक सदस्य घटाकर इसमें 3 सदस्य कर लिए हम। और इस एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, ब्रिटिश क्राउन के तरफ से ये कहा गया कि अब से कोई भी गवर्नर जनरल की काउंसिल जो युद्ध, कोई देसी रियासत जो होते थे, देसी राजा जो थे, उनसे युद्ध, देसी राजाओं से युद्ध या संधि से पहले किसकी अनुमति मांगेंगे, कोर्ट ऑफ कंट्रोलर से। बिना कोर्ट ऑफ कंट्रोलर को जानकारी दिए वो या ना युद्ध किसी देशी रियासत से कर सकते थे, ना संधि। गवर्नर जनरल की काउंसिल को कोर्ट ऑफ कंट्रोलर की अनुमति आवश्यक कर दी गई, कोई भी युद्ध या संधि से पूर्व। इसलिए ये जो पिट्स इंडिया एक्ट आया भारत में, इसको जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो विजित क्षेत्र था, उस सब को ब्रिटिश क्राउन क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। वो ब्रिटिश क्राउन जो थी वो अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर ले आई, मतलब सही मायने में अब ब्रिटिश क्राउन का अधिकार इन क्षेत्रों पर हो गया था। किन क्षेत्रों पर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी क्षेत्र, ईस्ट इंडिया कंपनी जिन क्षेत्रों को जीत चुकी थी। अब इसके बाद और भी कई सारे एक्ट लगातार भारत प्रशासन, भारत के लोगों को रेगुलेट करने के लिए यहाँ लगातार लाते रहे।
उन सारे एक्ट को हम धीरे धीरे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।